Hello students, good morning. Today I will taught you about Jahangir. He was a third ruler of Mughal Empire. First is Babur, then Humayun, then Akbar and then Jahangir. Jahangir. Jahangir was a son of Akbar. अकबर की जब मृत्यु होती है 1605 ईस्वी में, उस टाइम अकबर का जो सिंहासन होता है वो उसके बेटे जहांगीर को सक्सीड किया जाता है, जिसका नाम रहता है सलीम। हु टुक द टाइटल ऑफ जहांगीर मीनिंग कन्क्वेरर ऑफ द वर्ल्ड्स। इसका नाम पहले सलीम था, बाद में इसका नाम कर दिया गया जहांगीर। जहांगीर का मतलब होता है कि जो संसार को जीत जाता हो या संसार को जीतने वाला हो। जहांगीर इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर a vast and consolidated empire. When he ascended the throne, he was nearly 36 years old. जहांगीर जब राजा बना उस टाइम इसकी एम्पायर जो थी वो बहुत ही कंसोलिडेट थी, दैट मीन्स बहुत ही प्रॉस्पेरस थी। जब ये सिंहासन पर बैठा तो इसकी एज 36 साल थी। जहांगीर वाज अ लवर ऑफ जस्टिस। जहांगीर को न्याय से बहुत प्रेम था, लोगों के साथ न्याय करता था। ही डिसाइडेड टू फॉलो द पॉलिसीज ऑफ हिज फादर। उसने डिसाइड किया कि वो अपने फादर की ही नीतियों पर चलेगा, फादर की ही पॉलिसी मानेगा। इस नाते ही आल्सो अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ विनिंग ओवर द राजपूत चीफ थ्रू मैरिज अलायंस एंड ग्रांट हाई पोस्ट। इस नाते ये अपने पिताजी की ही पॉलिसी को अपनाया, रिलीजियस टॉलरेंस को इसने कंटिन्यू करना शुरू किया। जो राजपूत चीफ होते थे उनको हाई पोस्ट पर रखता था और उनके यहाँ मैरिज वगैरह भी करता था। मेन इवेंट्स ऑफ जहांगीर रीजन्स, जो जहांगीर की रीजन हुई उसके जो मेन इवेंट्स देखेंगे। विद इन 5 मंथ्स जहांगीर असेंडेड द थ्रोन। हिज एल्डेस्ट सन खुसरू रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम 1606 बट ही वॉज डिफीटेड एंड एम्प्लॉयज जहांगीर ग्रेटेस्ट कंक्वेस्ट वाज अगेंस्ट अमर सिंह। जब इसकी एज इसको सिंहासन पर बैठे 5 साल ही हुआ था कि इसके एल्डेस्ट सन जो खुसरो हुए उन्होंने इसके अगेंस्ट में, दैट मीन्स जहांगीर के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया 1606 में, लेकिन इसने उनको डिफीट कर दिया और इम्प्राइजन कर दिया। जहांगीर ने एक बहुत ही ग्रेटेस्ट कंक्वेस्ट अमर सिंह के अगेंस्ट में भी लड़ाई लड़ी, जो मेवाड़ के राजा हुआ करते थे और इनके पिता राणा प्रताप हुआ करते थे। जहांगीर डिफीटेड हिम। जहांगीर ने उसको भी हराया था 1614 ईस्वी में। एंड अलाउड हिम टू रूल ओवर टेरिटरीज ऑन द कंडीशंस ऑफ दैट टू रिमेन लॉयल मुगल्स। और कहा था कि आपको शासन करना है लेकिन मुग़ल एम्पायर के अधीन रहते हुए। जहांगीर आल्सो सेंड्स ट्रूप अंडर लीडरशिप ऑफ खुर्रम प्रिंस खुर्रम अगेंस्ट मलिक अंबर ऑफ अहमदाबाद। द प्रिंस कंपेल्ड मलिक अंबर टू सरेंडर 1617। जहांगीर ने अपनी एक मिलिट्री की जो टुकड़ी हुई वो प्रिंस खुर्रम के अगुवाई में अहमदनगर भेजा, जहां पर प्रिंस ने मलिक अंबर को पूरी तरीके से सरेंडर कराया 1617 में। 1620 ईस्वी में जहांगीर ने कांगड़ा को भी पूरी तरीके से अपने मिलिट्री के सहायता से कब्जा कर लिया था, जिसकी ग्रेट सक्सेस हुई। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ जहांगीर रीजन्स वाज रिवोल्टेड ऑफ प्रिंस खुर्रम। जो सबसे मोस्ट इवेंट्स हुई जहांगीर के रीजन्स की वो प्रिंस खुर्रम की रिवोल्ट्स हुई। 1622 AD जहांगीर ऑर्डर प्रिंस खुर्रम टू प्रोसीड टू कांधार अगेंस्ट द शाह ऑफ पर्सिया, बट द प्रिंस खुर्रम refused to obey his father and revolted but was defeated.
बाद में जहांगीर ने आर्डर दिया कि प्रिंस खुर्रम कांधार के शाह के अगेंस्ट में, जो पर्शिया के हुआ करते थे उसके अगेंस्ट में भी रिवोल्ट छेड़े, लेकिन वो अपने पिता की आज्ञा को रिफ्यूज़ नहीं कर पाया और इस युद्ध को वो हार गया था। द मुग़ल लॉस्ट कांधार टू द पर्शियन, जो मुग़ल हुए वो कांधार और पर्शियन को हार चुके थे। 10 द मुग़ल लॉस्ट कंट्रोल ओवर ट्रेड रूट्स ऑफ अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड पर्शिया, और बाद में जो मुग़ल हुए वो कांधार टू पर्शियन पूरी तरीके से इनको छोड़ना पड़ा। इस तरीके से मुग़ल ने अपना कंट्रोल जो ट्रेड रूट्स हुआ करता था वो अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया और पर्शिया से लॉस करना पड़ा। तो इस तरीके से आपने मुग़ल एम्पायर के चौथे सम्राट के बारे में पढ़ा। फर्स्ट कौन हुआ? बाबर, सेकंड हुमायूं, थर्ड अकबर और चौथे जहांगीर, है ना। मतलब बाबर का लड़का हुमायूं हुआ, हुमायूं का लड़का अकबर हुआ और अकबर का लड़का जहांगीर हुआ। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि बाबर के बाद हुमायूं के बीच में थोड़ी देर के लिए, लगभग 15 सालों के लिए शूरी डायनेस्टी आ जाती है, लेकिन वो बाद में ख़त्म हो जाती है और जो मुग़ल एम्पायर होती है वो कंटिन्यूस चलने लगती है। इसमें हम लोगों ने देखा था कि अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर सम्राट बनता है। जहांगीर का नाम पहले सलीम था, बाद में इसका नाम जहांगीर किया गया, जिसका मतलब होता है संसार को जीतने वाला। इसको राज्य कब मिली? इसको राज्य मिली थी 36 साल के एज में, हैं। जब ये 36 साल का था तभी ये जस्टिस का लवर था और अपने फादर के ही पॉलिसी पर चलता था। इनके अलावा 15 साल में इसके एल्डेस्ट सन ने इसके अगेंस्ट में विद्रोह करी 1606 ईस्वी में। बाद में ये इनको पूरी तरीके से हराने के बाद पूरी तरीके से इम्प्रोवाइज्ड कर देता है। बाद में अमर सिंह को भी लड़ाई में हराता है। बाद में प्रिंस खुर्रम के लीडरशिप में इसने अंबर ऑफ अहमदाबाद के राजा मलिक अंबर को भी पूरी तरीके से सरेंडर कराया। 1620 में जहांगीर ने कांगड़ा को भी कब्जा कर लिया था। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन रही इसके रीजन की इवेंट्स रही है वो 1622 ईस्वी में खुर्रम को जहांगीर ने आर्डर दिया कि कांधार के अगेंस्ट जो शाह पर्शिया हैं उसके अगेंस्ट में भी लड़ाई छेड़े। खुर्रम अपने पिता की आज्ञा से लड़ाई तो छेड़ी लेकिन वो हार गए और इस तरीके से मुग़ल ने कांधार और पर्शिया को अपने कब्ज़े से बाहर कर दिया। मुग़ल अब पूरी तरीके से जो इनकी ट्रेड रूट थी अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया और पर्शिया, इसको उन्होंने लास्ट कर दिया था। आगे की वीडियो में हम जो और भी राजा हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना।